हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटे, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तर काल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। पहला इसमें है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। करेक्ट आंसर है ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा, सरकार विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोकलेखा की संसदीय समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर है बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ए, राज्यसभा का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना। राज्य का नाम परिवर्तन करना। बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। डी है, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। बी, विधेयक व्यापगत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई। उपर्युक्त में कौन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर है डी। इसका पहला था, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, ये सही है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, दूसरा करेक्ट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तीसरा भी करेक्ट है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। बी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। सी, बैंक का राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। यहाँ विधेयक होगा, विधेयक के संबंध में। डी, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य विधेयक। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में से एक के पटल पर। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह के लिए, एक मिनट, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों और संघीय सरकार से प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए, भारत की आकस्मिक निधि में। बी, लोकलेखा में। सी, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अनन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। ए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय देने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, मंत्रिपरिषद। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन सही है? इसका वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैसे कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? निम्नलिखित में से वैसे कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक को पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालना। तीसरा, अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान। चौथा, संसदीय बजट कार्यकाल द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। पांचवा इसका है, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 5। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की संसद। संचित निधि से निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेजा जाता है। सी, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। डी, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? पहला, अस्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आय दोनों सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आय दोनों सम्मिलित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समेकित निधि के भारित व्यय के अंतर्गत शामिल है अर्थात बजट का गैर मतदान योग्य हिस्सा है? पहला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन।
बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा पेंशन। तीसरा है किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय या डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। पहला क्या है इसमें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते, पहला सही है। तीसरा है इसका किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ, इसका तीसरा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस के बीच में रुकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें एक नहीं है। ए कंगारू क्लोजर, बी गिलोटिन क्लोजर, सी कंपार्टमेंट क्लोजर, डी स्थगन समापन। समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को बीच में रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थगन समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सदन के नियमों, निर्वाचन, प्रवर्तन अथवा संविधान के अनुच्छेद से है जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ए निंदा प्रस्ताव, बी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी विशेष उल्लेख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष उल्लेख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष उल्लेख। जब इसमें क्या, जब सदन संचालन के समय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होता है, कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकता है। इस तरह का प्रश्न प्रायः सरकार को नियंत्रित करने के लिए, ऐसा प्रश्न सरकार को नियंत्रित करने हेतु विपक्षी सदस्य, इसको विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। औचित्य प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विशेष उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति या किन समितियों का पदेन सभापति होता है। पहला कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा, दूसरा नियम समिति लोकसभा, विशेषाधिकार समिति लोकसभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ए। बी है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सी है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, डी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, डी है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा में लौटा सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। ये इसमें सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। इसका करेक्ट आंसर है डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाहियों के दौरान प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तारांकित प्रश्न तारांकन चिन्ह द्वारा प्रतिष्ठित के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती, इसीलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। दूसरा, अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक जवाब की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, ऐसा प्रश्न होता है जिसे 10 दिन से पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो पहला, तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती, इसलिए इसके बाद इसका अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। दूसरा है अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक जवाब की आवश्यकता होती, इसीलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। दूसरा, वह सदन के भीतर भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। तीसरा, उसके कार्य तथा आचरण की चर्चा आलोचना लोकसभा में नहीं की जा सकती, स्वतंत्र मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। उपरोक्त में से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2, 3 तीनों इसके सही हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं। दूसरा, लोकसभा में पारित तथा राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तीसरा, जब राष्ट्रपति लोकसभा का 17वासन कर दिया जाए तो लोकसभा में विचाराधीन कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। पहला, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। तीसरा, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित कर दे। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। पहला, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, पहला सही है। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। तीसरा, जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे। इसका करेक्ट आंसर डी है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है। भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है। पहला, संविधान की लिखित प्रकृति के कारण।
दूसरा न्यायिक समीक्षा के कारण, तीसरा सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है। संविधान के लिखित प्रकृति के कारण, न्यायिक समीक्षा के कारण, डी सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण। इसका करेक्ट आंसर है डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की अवमानना के लिए दंडित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सदन को अवमानना करार देना या नहीं, इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए संसद, सदन या राज्य विधानमंडल एकमात्र अधिकरण है। दूसरा, सदन की सेवा से निष्कासन और निलंबन द्वारा अपने सदस्यों को दंडित कर सकती है। तीसरा, न्यायालय को सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। किस समिति को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है? तो लोक लेखा समिति की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बजट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बजट। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।